औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 60 है। इस लेक्चर के अंदर हमने जो बात डिस्कस करनी है बेटा वो है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हमने सबसे पहले हिस्टोग्राम की डेफिनेशन को देखना है कि हिस्टोग्राम होता क्या है। बेटा हिस्टोग्राम एक ग्राफ है, किस चीज का? एडजेसेंट ट्राइंगल्स का। इस ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर बनता है। एक्स वाई प्लेन के अंदर जो ग्राफ बनता है उसमें रेक्टेंगल्स बनती हैं और वो रेक्टेंगल एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होती हैं। और ये ग्राफ होता किस चीज का है? ये ग्राफ होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। और दूसरी बात बेटा, एक बात याद रखनी है कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप्स की पढ़ी थी। एक था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक था कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा हम मैथमेटिक्स में जब हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो याद रखना है कि हमने कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी, दोनों को हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन देखिएगा, अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। जो हिस्टोग्राम है वो क्या है? ग्राफ है किसका? एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का, कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन। और ये कहां पर बनता है? एक्स वाई प्लेन में बनता है। इट इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस चीज का ग्राफ है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। इन प्रैक्टिस बोथ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर रिप्रेजेंटेड बाय मीन ऑफ हिस्टोग्राम। वो कहता है कि प्रैक्टिस में हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को हिस्टोग्राम को यूज करते हुए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब होता है बेटा एक ऐसी क्लोज फिगर जिसकी बहुत ज्यादा साइड्स हों। अ क्लोज फिगर विच हैव मैनी साइड्स इज कॉल्ड frequency polygon. Frequency polygon is many sided closed figure. तो ये डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी हुई है, a frequency polygon is many sided closed figure. तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन हिस्टोग्राम या डिफाइन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आपने इन दोनों की डेफिनेशन को याद रखना है। अब आपके पास एक्सरसाइज 6.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहता है कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट ऑफ स्टूडेंट इन केजी। बेटा उसने एक डाटा हमारे पास गिवन दिया हुआ है टेबल में, और वो कहते हैं ये जो डाटा है ये स्टूडेंट्स के वेट का डाटा है और उसने स्टूडेंट को किलोग्राम में मेजर किया हुआ है। तो वो कहता है कि आपने इस डाटा को यूज करते हुए हिस्टोग्राम को भी कंस्ट्रक्ट करना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को भी कंस्ट्रक्ट करना है। याद रखना है जब भी हमने हिस्टोग्राम बनाना है तो जो हम एक्स वाई प्लेन के अंदर ग्राफ ड्रा करते हैं उसमें हमें एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्री चाहिए होती है और वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। और जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाते हैं तो बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस पर हमें मिड पॉइंट चाहिए होते हैं और वाई एक्सिस पर हमें क्या चाहिए होती है? फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। अब ये क्वेश्चन का डाटा है जिसमें उसने डिफरेंट क्लासेस भी दी हुई है और उनके फ्रीक्वेंसी भी उसने बताई हुई है। ये जो टेबल यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, ये टेबल आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट का हिस्सा है। तो हमने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करना है, तो बेटा इसके लिए हमें क्लास बाउंड्रीज भी चाहिए और मिड पॉइंट भी चाहिए। तो मैंने एक टेबल बनाया, उसके नीचे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यहां से बेटा हमने टेबल बनाया। सबसे पहला जो कॉलम था वो वेरिएबल का कॉलम था जिसमें क्लासेस आई थी। पहली क्लास है 20 से 24, दूसरी है 25 से 29, तीसरी क्लास है 30 से 34, चौथी क्लास है 35 से 39, नेक्स्ट 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54। उसने हर क्लास की फ्रीक्वेंसी भी बताई हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री की डेफिनेशन को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं।
अब यहाँ पर आपने देख लेना है कि क्लास बाउंड्रीज को हमने किस तरीके से बनाते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्लास बाउंड्री की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और वहां पर भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 6.1 का, जिसमें हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई थी। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, 2 सक्सेसिव क्लास लिमिट्स को ऐड करते हैं और उसको 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो 24 में 25 ऐड करें तो आंसर आता है 49। 49 को हम 2 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 24.5। तो वो हमारे पास इस प्रीवियस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री होगी और अपर क्लास बाउंड्री होगी और नेक्स्ट क्लास की वो लोअर क्लास बाउंड्री होगी। बेटा ये क्लास लिमिट है, ये क्लास है 20 से 24। हम क्या करते हैं कि लोअर क्लास लिमिट जो क्या है 20 है, इसमें से 0.5 को माइनस कर देंगे और बेटा जो अपर क्लास लिमिट 24 है इसमें 0.5 को ऐड कर देंगे। तो पहली जो क्लास है उसकी क्लास बाउंड्री जब हम बनाएंगे तो 20 में से 0.5 को माइनस करेंगे, क्या बनेगा 19.5। अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो 24 में जब 0.5 ऐड करो तो 24.5। इसी तरीके से नेक्स्ट ये क्या बनेगा 24.5, ये क्या बनेगा 29.5। अब याद रखना है कि ये देखिएगा, इसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं सर्कल में। पहली क्लास की जो अपर क्लास बाउंड्री है दूसरी क्लास की वही लोअर क्लास बाउंड्री है, ये सेम इसी तरीके से चलता रहेगा। ये देखिए 29.5, यहाँ पर भी 29.5, 34.5, फिर 39.5 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमने क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है तमाम क्लासेस की कि लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को माइनस करते जाएंगे, अपर क्लास लिमिट में 0.5 को ऐड करते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो काम है वो है मिड पॉइंट्स का, कि हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट या क्लास मार्क, इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। मिड पॉइंट क्या होता है कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करते हैं, उसके सम को 2 पर डिवाइड कर देते हैं। बेटा 20 में 24 ऐड करो, आंसर आता है 44। 44 को 2 पर डिवाइड करूंगा तो आंसर आता है 22। आंसर क्या आता है 22। अब आपने इस तरीके से तमाम क्लासेस के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। आप इस एक दूसरे तरीके से भी मिड पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए ये है 20 से 24 क्लास क्या है बेटा 20 से 24। अब इस क्लास में क्लास इंटरवल कितना है 5 का इंटरवल है बेटा। कितना इंटरवल है 5 का। और जो क्लास इंटरवल है वो तमाम क्लासेस के अंदर सेम होता है, कहीं पर कम या ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट क्लास में क्लास इंटरवल 5 का और नेक्स्ट में 6 का हो जाए या 4 का हो जाए। क्लास इंटरवल हमेशा सेम रहता है। अब क्लास इंटरवल कितना है 5 का है। पहला जो मिड पॉइंट पहले क्लास का मिड पॉइंट है वो क्या है 22 में 5 को ऐड कर दे 27 जो होगा वो नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट होगा। चेक करें 25 में 29 ऐड करें, आंसर क्या आता है बेटा 25 में 29 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आता है 54। 54 को 2 पर डिवाइड करें, आंसर 27 आएगा। इसी तरीके से 27 में फिर 5 ऐड कर देंगे तो 32, 32 में फिर 5 ऐड करेंगे 37, 37 में फिर 5 ऐड करेंगे 42। इस तरीके से हमने इनके मिड पॉइंट्स को भी फाइंड कर लेना है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्लास बाउंड्रीज भी बनाई और मिड पॉइंट भी फाइंड किया। अब हम करते हैं हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि हिस्टोग्राम किस तरीके से बनाते हैं। बेटा आपने एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस ड्रा करने हैं। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस आपके पास ये है। जब हिस्टोग्राम की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पर हमने क्या लेनी होती है बेटा क्लास बाउंड्रीज लेनी होती हैं और वाई एक्सिस पर हमने क्या लेना होता है फ्रीक्वेंसी को लेना होता है। तो बेटा एक्स एक्सिस पर ये क्लास बाउंड्रीज थी 19.5 से लेकर 54.5 तक। मैंने ये क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पर लिखी 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5, 44.5, 49.5 एंड 54.5। याद रखना है कि जब ये आपने क्लास बाउंड्रीज को एक्स एक्सिस पर लेना है तो इसके दरमियान में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल इंटरवल्स में लिखनी है। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी को ड्रा करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है 5, 8, 13, 22, 15, 10 और 8।
मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसमें सबसे कम वैल्यू 5 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू 22 आ रही है। हम 5 से 25 तक वैल्यूज लिख देते हैं, इक्वल बेटा 5, 10, 15, 20, 25 और ये बेटा 30। वाई एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसी ले लिया। अब बेटा आप ये देखें, जो पहली क्लास बाउंड्रीज थी वो क्या थी, 19.5 से 24.5। उसको यहां पर देखें वो कौन सा पोर्शन बनता है बेटा, ये 19.5 से शुरू हो रहा है और ये 24.5 तक जा रहा है। अब 19.5 से लेकर 24.5 तक अगर आप टेबल में देखें जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 5 है। तो बेटा मैंने 19.5 से ऊपर की तरफ मूव किया और ये फ्रीक्वेंसी जहां पर 5 आ रही थी वहां से मैंने उसको एक रेक्टेंगल की शेप में ड्रा कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप देखें तो 24.5 से 29.5 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 8 है। ये 24.5 है। तो 24.5 से मैंने ऊपर मूव किया और कहां तक आया, 8 तक। ये 10 था बेटा, तो 5 और 10 के दरमियान में यहाँ पर 8 होगा। मैंने 8 पर यहाँ पर उस पॉइंट को लिया और ये दूसरी, ये कहां तक थी, 29.5 तक थी। तो यहां से मैंने मूव कहां तक किया, 29.5 तक किया। और ये इस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो शेप बन रही है ये रेक्टेंगल की शेप बन रही है। इस तरीके से ग्राफ बन रहे हैं हमारे पास। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। और हमने ये बात अभी डिस्कस की थी डेफिनेशन में कि जो हिस्टोग्राम है वो क्या है, ग्राफ है किसका, एडजेसेंट ट्राइंगल्स का। क्लियर होगी जी बात। तो इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 हर क्लास को देखना और उसका ग्राफ बनाते जाना है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है, एक क्लोज फिगर है विच हैव मैनी साइड, जिसकी काफी ज्यादा साइड्स होंगी, वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कंस्ट्रक्ट करते हैं बेटा तो एक्स एक्सिस पर हम मिड पॉइंट लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। मैंने एक्स वाई प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा किया। ये जो पॉइंट है ये क्या है, ओरिजिन है। अब एक्स एक्सिस पर मिड पॉइंट लेने हैं, जितने भी मिड पॉइंट हैं वो 22 से स्टार्ट होते हैं, 52 पर खत्म होते हैं। तो मैंने 22, 27, 32, 37, 42, 47 और ये बेटा 52। वाई एक्सिस पर मैंने फ्रीक्वेंसी ड्रा की 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30। अब देखें सबसे जो पहला मिड पॉइंट है वो है 22 और वहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 5। तो बेटा ये 22 और ये ऊपर से 5, तो ये वाला पॉइंट बनता है। क्लियर होगी जी बात। फॉर एग्जांपल मैं इसको 1 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं बेटा, 1। अब दूसरा जो मिड पॉइंट है वो 27 है और वहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है। ये 27 था, मैंने 27 से ऊपर ये मूव करता गया तो बेटा ये 10 था, 10 से थोड़ा सा पीछे 8 होगा, ये 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसी तरीके से आपने थर्ड मिड पॉइंट को देखें तो वो 32 है और वहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 13 है। तो 32 से ऊपर मूव करें और ये 15 से थोड़ा सा नीचे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने तमाम मिड पॉइंट पर जितने भी फ्रीक्वेंसी है उनको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देना है। ये पॉइंट्स बनाने के बाद हमने क्या किया, इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। इन तमाम पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन। तो देखें ये आपके पास एक फिगर बन रही है जिसकी काफी ज्यादा साइड्स हैं। अब दूसरी बात आपने यहां पर याद रखनी है कि अगर आप ये काम करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये जो पहली क्लास आपके पास थी 20 से 24, ये जो पहली क्लास थी, आप इस क्लास से पहले भी एक क्लास ले सकते हैं लेकिन उसका इंटरवल सेम रखना है। इसी तरीके से इस क्लास के बाद एक दूसरी क्लास भी आप ले सकते हैं, उसका क्लास इंटरवल भी सेम रखना है। लेकिन डिफरेंस एक है कि वहां पर इस पहली क्लास से पहले और आखिरी क्लास के बाद जो क्लास आप लेंगे वहां पर फ्रीक्वेंसी 0 रखेंगे। वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन रही है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 5 है ना, अगर फॉर एग्जांपल, तो फ्रीक्वेंसी उस क्लास में 0 होगी जो हम अपनी मर्जी से सपोज करेंगे। पहली क्लास से पहले और आखिरी क्लास के बाद जो हम खुद अपनी मर्जी से क्लासेस सपोज करेंगे वहां पर फ्रीक्वेंसी 0 होगी। तो बेटा ये ओरिजिन से ही स्टार्ट होगी और इस तरीके से ये शेप एक क्लोज शेप बन जाएगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये भी ठीक है।
तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर नंबर 61 के अंदर हम एक्सरसाइज 6.2 की तरफ मूव करेंगे। आपने जितनी भी बातें पढ़ी हैं इन तमाम बातों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इनमें से काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 में यूज होंगी। अल्लाह हाफिज।